हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपना करियर लॉ में परस्यू करना चाहते हैं। लॉ को लेकर हमेशा से एक परसेप्शन बनाया गया है कि लॉयर्स यानी कि सिर्फ वो एफिडेविट ही बना सकते हैं या फिर वो कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, जो कि एक्चुअल सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। लॉ करने के बाद आप बहुत सारे फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हो एंड ऐसे ही कुछ करियर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप लॉ के बाद किस फील्ड में अपना करियर परस्यू कर सकते हो, क्या क्या स्कोप होते हैं आपको लॉ करने के बाद, एंड लॉ सिर्फ क्यों एफिडेविट या कोर्ट में केस लड़ने तक ही सीमित नहीं है। बट बिफोर वी मूव ऑन, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैचेस फॉर द ईयर 2023 एंड 2024 where you get live classes and classroom session, books and ebooks, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos, topic wise test, full length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions throughout your preparations and you get a proper mentorship. And as per the college selection process, you will also be guided for the cap round process. You can always target for the MHCET, LSAT, SLAT, DULLB, AILET, CLAT and other various law entrance examinations. If you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455 or else you can visit the official website www.manuready.com for more information. Now without further ado, let's start with the video. So LLB या फिर law तीन अलग अलग स्ट्रीम से की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज़ आर्ट्स, कॉमर्स एज वेल एज साइंस। तो हमेशा से ये एक परसेप्शन था, अगर आपके पास आर्ट्स की डिग्री हो या फिर आप आर्ट्स परस्यू कर रहे हो तो ही आप एलएलबी की तरफ जा सकते हो। कॉमर्स या साइंस वालों का कोई काम नहीं है एलएलबी में। तो ये एक परसेप्शन गलत है, ये एक मिथ है। आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है भूल जाओ। आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, अगर आपको एलएलबी करनी है, यू आर मोर देन वेलकम, आप कर सकते हो एलएलबी। आर्ट्स के लिए आपको BA LLB करनी है, कॉमर्स के थ्रू आप BCom LLB कर सकते हो, साइंस के थ्रू आप BSc या फिर BTech LLB कर सकते हो। और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहा जाता है BBA LLB, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज LLB। दो तरीके से LLB की जा सकती है। अगर आप आपके 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th पास आउट हो तो आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आपको 3 साल का LLB कोर्स करना होगा। तो दोनों ही तरीके से आप लॉयर बन सकते हो, दोनों ही तरीके से आप लॉ की डिग्री परस्यू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ आर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स के हो या साइंस के हो तो भी आप LLB कर सकते हो। तो सबसे पहला जो रोल निकल कर हमारे सामने आता है वो है एडवोकेट्स। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सिर्फ कोर्ट के बाहर बैठकर एफिडेविट बनाना या फिर कोर्ट के अंदर जाकर बहस करना, सिर्फ इतना ही काम नहीं है किसी भी LLB डिग्री होल्डर को। आप सबसे पहली बात एक एडवोकेट बन सकते हो। टू बिकम अ लॉयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पास द 3 ईयर कोर्स और द 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि आपको करना ही होगा। उसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी और उसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है, किसी भी लॉयर के अंडर आपको एक इंटर्नशिप करनी होगी। उसके बाद यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दी AIBE एग्जामिनेशन विच इज़ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका जो लाइसेंस आएगा या फिर जो आपको आपके नाम पर सर्टिफिकेट इशू होगा वो ऑल इंडिया बार काउंसिल ही आपको इशू करके देगा। एंड द एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जितने भी एडवोकेट्स या मजिस्ट्रेट हैं या फिर जजेस हैं वो सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर ही रजिस्टर्ड होते हैं। ऑन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन अ सर्टिफिकेट इन योर नेम इज़ इशूड विच एंटाइटल्स यू टू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स एज एडवोकेट्स। तो जैसे कि मैंने बोला, आपके नाम पर एक लाइसेंस रेडी होगा या फिर आपके नाम पे एक सर्टिफिकेट होगा, आफ्टर विच ओनली यू कैन प्रैक्टिस। आप उसके बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कोर्ट के इनफैक्ट अंदर भी नहीं जा सकते। अगर आपको एडवोकेट नहीं बनना, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हो। तो साइबर लॉ एक्सपर्ट आजकल बहुत ही डिमांड में है। तो अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, आजकल इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क का ज़माना है एंड इसमें डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये साइबर लॉ एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि एक नई गाइडलाइंस तैयार करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि ये जो मेरा वीडियो है ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर इसको सेम टू सेम किसी और ने कॉपी किया तो मैं उसके ऊपर केस ठोक सकता हूँ। एंड वो केस किसके थ्रू होगा, ये साइबर लॉ के अंदर आ जाएगा। या फिर इंटरनेट पे किसी को DM में बुली करना, इंटरनेट पर किसी को ट्रोल करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी अंडर साइबर लॉ या फिर अंडर साइबर क्राइम हो जाती है। तो साइबर लॉ एक्सपर्ट्स आर दोज एक्सपर्ट्स
जिन्होंने लॉ कर रखी है, जिनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हैं, जिनको सारी आईपीसी की धाराएं पता हैं, एंड वो आपकी कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे। तो फिर वो चाहे बुलिंग हो या फिर वो ट्रोलिंग हो या फिर इंटरनेट पर किसी को नेगेटिव रिमार्क्स करना, किसी का डेटा चोरी करना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अंडर साइबर लॉ। सो अ साइबर लॉ एक्सपर्ट इज़ मास्टर्ड इन डीलिंग विद डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो मेरी प्रॉपर्टी है, तो दिस इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई इसको हूबहू कॉपी नहीं कर सकता। आई कैन ऑलवेज स्ट्राइक द पर्सन अ कॉपीराइट क्लेम, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, इसको कोई भी नहीं कॉपी कर सकता। दिस इज़ प्रोटेक्टेड बाय द साइबर लॉ। डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इनफैक्ट मेरा सिग्नेचर भी कोई नहीं चुरा सकता, बिकॉज इट कम्स अंडर द साइबर लॉ एक्सपर्ट। सो बाय परस्यूइंग द LLB डिग्री यू कैन बिकम अ साइबर लॉ एक्सपर्ट। द थर्ड इज जुडिशियल सर्विसेज। अगर आप जज बनना चाहते हो, मजिस्ट्रेट बनना चाहते हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, या फिर सेशन जज बनना चाहते हो, सो यू हैव टू पास द जुडिशियल सर्विसेज। In order to become a judge in the courts, one has to prepare for the exams like PCSJ। तो अब ये स्टेट वाइज कंडक्ट होता है, बिहार का अलग होता है, MP का अलग होता है, UP का अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है। तो ये हर एक स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि वो एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाएंगे। बट येस, यू हैव टू गिव द PCSJ एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई फॉर द मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट और अ सेशन जज। तो आप जज बन सकते हो, सिर्फ एडवोकेट ही नहीं बन सकते आप सिर्फ जाकर कोर्ट के बाहर एफिडेविट ही नहीं बना सकते, यू कैन ऑल्सो बिकम अ जज। द नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर आपको कोर्ट कचहरी से दूर रहना, आपको जज नहीं बनना, एडवोकेट नहीं बनना, आपको साइबर लॉ एक्सपर्ट नहीं बनना, यू कैन ऑलवेज बिकम अ कॉर्पोरेट सेक्टर लॉयर। तो अब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो जैसे कि सारी चीज़ें कॉर्पोरेट हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस डेवलप्ड हो रहे हैं। सो तो इन सारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया जाता है विच इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉ। अब इन कॉर्पोरेट लॉ के तहत दे हायर अ लॉयर फॉर द कॉर्पोरेट कंपनीज। अब उस लॉयर का काम ये होता है कि जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उस कंपनी के लिए, वो सारे वो हैंडल करेगा, राइट, एंड मेक श्योर करेगा कि उस कंपनी को लीगली कोई भी हार्म ना हो। सो इन दिस फील्ड यू कैन ईदर वर्क एज अ फुल टाइम लीगल एडवाइज़र। आप किसी को लीगल एडवाइस कर सकते हो कि अपनी कंपनी को लीगल तरीके से कैसे आगे लेके जाया जा सके बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी। और यू कैन ओपन योर ओन लीगल फर्म एंड काउंसिल वेरियस कॉर्पोरेट कंपनीज। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी कंपनी के साथ काम नहीं करना, आप खुद का एक ऑफिस खोल के बैठ सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लीगल हेल्प, तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास। यू कैन परसू LLM इन कॉर्पोरेट लॉ। अब LLM मास्टर्स डिग्री हो गई, LLB बैचलर्स डिग्री हो गई। इन कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ आफ्टर कंप्लीटिंग LLB और कैन ऑप्ट फॉर एन MBA और PG डिप्लोमा इन बिजनेस लॉ। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सारे फील्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं LLB के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, यू कैन स्टिल वर्क इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, या फिर आप आपका खुद का ऑफिस खोल कर बैठ सकते हो। यू कैन बिकम अ काउंसलर फॉर दी टॉप नॉच कॉर्पोरेट कंपनीज, और एल्स यू कैन परस्यू योर LLM। आप मास्टर्स डिग्री कर लो अपने बैचलर्स के बाद, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर एन MBA और PG डिप्लोमा। तो आप MBA की डिग्री भी हासिल कर सकते हो बिजनेस लॉ में। तो जितने भी तरीके के बिजनेस होते हैं, छोटे बड़े, आप सभी को काउंसिल कर सकते हो, सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हो कॉर्पोरेट लॉ के थ्रू। द नेक्स्ट इज एकेडमिक्स। अब भूल जाओ कि आपको एडवोकेट बनना है, आपको जज बनना है, आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, या फिर आपको साइबर लॉ एक्सपर्ट बनना है। आपका इंटरेस्ट है, यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द एकेडमिक्स, आपको पढ़ाना बच्चों को अच्छा लगता है, यू कैन स्टिल बिकम अ प्रोफेसर। यू कैन मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स इन लॉ एज वेल। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए खुला हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ के दरवाजे खटखटाने, आप एकेडमिक्स की तरफ भी जा सकते हो। यू मस्ट परसू LLM, जो कि बहुत ज़रूरी है, मास्टर्स के बिना आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। आफ्टर योर LLB, एज LLM नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू विथ एक्सपर्टीज़ इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ बट ऑल्सो पेव्स द वे फॉर PhD। तो PhD करके आपके नाम के आगे डॉक्टरेट की डिग्री भी लग जाएगी। सो ये और भी अच्छी बात है। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क एज अ प्रोफेसर इन अ लॉ कॉलेज और जॉइन गवर्नमेंट एजेंसीज टू ड्राफ्ट लॉज, देन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स इज़ फॉर यू। आप कोई लॉ कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर आप बच्चों को लॉ की पढ़ाई करवा सको, आप बन सकते हो प्रोफेसर। आप गवर्नमेंट एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर लॉज बनते हैं, सो यू कैन ड्राफ्ट दी लॉज। आप खुद का एक लॉ बना सकते हो उसके अंदर। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आपको कोई नया लॉ इम्प्लीमेंट करना है, या फिर जो ऑलरेडी लॉज बने हैं उनको ड्राफ्ट करना है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो एकेडमिक्स की फील्ड भी आपके लिए खुली हुई है। द नेक्स्ट इज़ पब्लिशिंग एंड मीडिया। ये बिल्कुल नया और बिल्कुल हटके एक कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर द लॉ बैकग्राउंड। आफ्टर परस्यूइंग LLB, यू कैन वर्क एज अ लॉ एक्सपर्ट फॉर न्यूज़पेपर एज वेल एज मैगजीन्स।
तो आप जितने भी न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में आर्टिकल्स देखते हो जो लॉ के रिलेटेड है या फिर जिसमें बहुत सारी लॉ की बातें हुए हैं, तो वो एक्चुअली एक लॉयर लिखता है, और वो सारी बातें वही इंसान लिख सकता है जिसने लॉ की पढ़ाई की है। तो अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है, आपने लॉ की डिग्री ली है, आपने लॉ परस्यू किया है, तो आप न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ, राइट। As a legal expert, you can review government bills, allocation of funds, investment of big business and its impact on the economy while working in a media organization. So आपको सिर्फ न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में आर्टिकल ही नहीं लिखने, आप गवर्नमेंट बिल्स को रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा कि बिल्स में कुछ नेसेसरी चेंजेस करने हैं, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट, आपको इतना हक है। एलोकेशन ऑफ फंड्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन वेरियस सेक्टर्स, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स बांटे जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, बी इट प्राइवेट बी इट गवर्नमेंट, तो दोनों सेक्टर्स में आप देख सकते हो कि कितना फंड किसको एलोकेट हुआ है, तो आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ बिग बिजनेस इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो अब जितने भी टॉप नॉच बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो अपना जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी सेक्टर में, उसको भी आप संभाल सकते हो। तो ये सारे राइट्स आपको LLB के बाद मिल जाते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट बुक्स ऑन वेरियस सेक्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ लॉ एज वेल, तो आप बुक्स भी लिख सकते हो अगर आपको शौक है बुक्स लिखने का, या फिर आप चाहते हो कि आपके बुक्स के थ्रू लोगों तक भी ये लॉ की बातें पहुँचे या फिर उनको भी IPC के सेक्शंस पता हो। एज एन इंडिविजुअल सबको ये पता होना चाहिए कि IPC के लॉज क्या है और उनके क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो कि यू कैन राइट बुक्स, और आपकी जो नॉलेज है वो बुक्स के थ्रू आप दूसरों में भी बांट सकते हो। तो गाइज़ ये सारी फील्ड्स थी जहाँ पर थ्रू LLB या फिर थ्रू LLM आप करियर को एक नई दिशा दिखा सकते हो, एक नया ग्राफ ले सकते हो आप अपने करियर के ऊपर, एंड देन आप इन सारी फील्ड्स में भी आपका करियर अच्छे से परस्यू कर सकते हो। और ये एक सिर्फ परसेप्शन है कि आपको या फिर एफिडेविट बनानी होगी या फिर कोर्ट में जाकर सिर्फ केस ही लड़ने हैं या फिर आपको सिर्फ लीगल मैटर्स देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ है, एक परसेप्शन है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। एंड LLB या फिर LLM करना तभी मैटर करता है, तभी उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है अगर आप कोई टॉप कॉलेजेस से अपना लॉ परस्यू करते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप लॉ की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो। तो सबसे पहला कॉलेज निकल कर आता है DU, विच इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ से निकलने के बाद आपको स्कोप बहुत अच्छा मिलने वाला है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है। द सेकेंड इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में जो स्थित है, काफ़ी बड़ा ये भी कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, एक्सपोजर नो डाउट बहुत ही अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, इसको कौन नहीं जानता, 1855 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो बहुत ही पुराना कॉलेज है और ये मोस्टली हर एक स्टूडेंट के प्रेफरेंसेस में पहले नंबर पे ही होता है। द नेक्स्ट इज़ NLSIU बेंगलोर। तो ये कॉलेज अगर आप साउथ साइड से हो, बेंगलोर साइड से हो या फिर बेंगलोर जाकर आप अपना लॉ डिग्री परस्यू करने का सोच रहे हो, तो ये कॉलेज आप इजीली टारगेट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, विच इज़ सिचुएटेड इन पंजाब। बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है। तो ये सारे टॉप कॉलेजेस आप ध्यान में रखो, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मज़ा तभी आएगा जब आपको पता चलेगा कि निकलने के बाद आपको ROI कितना मिलने वाला है। तो एक नज़र ROI पे भी डाल देते हैं। तो ये कुछ जॉब रोल्स हैं और उसके प्लेसमेंट्स हैं और कौन सी फर्म्स आपको हायर करेंगे जब आप आपकी लॉ की प्रिपरेशंस करके बाहर निकलोगे। सो जैसे कि हमने देखा, आप एडवोकेट बन सकते हो या लॉयर बन सकते हो। एवरेज सैलरी आपको 4 लाख रुपए की मिलेगी, हायर सैलरी आपको 9 लाख रुपए की मिलेगी। लॉ के कॉलेजेस की फ़ीस अमूमन कम ही होती है और इसकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, हो सकता है जब आपको रिक्रूटर्स रिक्रूट करें इससे ज़्यादा पैकेज भी आपको मिल सकते हैं। आप सिविल लॉयर बन सकते हो, पैकेजेस एवरेज 3 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 8 लाख पर एनम। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, जैसे कि हमने देखा वीडियो में 3 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी, 13 लाख पर एनम का हायर सैलरी आपको मिल रहा है। ओथ कमिश्नर, नोटरी, आप नोटरी बना सकते हो, 8 लाख पर एनम आपको हायर सैलरी मिल रही है। लीगल जर्नलिस्ट 10 लाख पर एनम की आपको हायर सैलरी यहाँ पर मिल रही है। लीगल एनालिस्ट 12 लाख पर एनम की आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर मिल रहा है। लिटिगेशन लॉयर 8 लाख पर एनम। लीगल एडवाइज़र 12 लाख पर एनम। डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर, जैसे कि हमने देखा था मीडिया एंड पब्लिशिंग सेक्टर में, वहाँ पर आप ड्राफ्टिंग लॉयर बन सकते हो और 13 लाख पर एनम का आपको पैकेज मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जूनियर अटर्नी 7.5 लाख। लीगल मैनेजर 9.8 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख ही पकड़ लो। लीगल असिस्टेंट 9.4 लाख। गवर्नमेंट लॉयर 10 लाख पर एनम।
और ये कुछ टॉप फॉर्म्स हैं इंडिया में जो कि आपको रिक्रूट करेंगे अगर आप ये सारे टॉप कॉलेजेस या फिर किसी भी टॉप कॉलेजेस से आपका LLB परस्यू करते हो। खैतान एंड कंपनी, जूरिस्कोप, P&A लॉ ऑफिसेस, AZB एंड पार्टनर्स, LNL पार्टनर्स, ट्राई लीगल, सिरिल अमरचंद मंगलदास, फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट्स, मजुमदार एंड कंपनी, लिंकलेटर्स LLP, आर्गस पार्टनर्स, केडन, डेव एंड गिरीश, यूनिवर्सल लीगल। तो ये सारी टॉप फर्म्स हैं जो कि इंडिया में हैं एंड ट्रस्ट में इन्होंने बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स को रिक्रूट किया हुआ है। तो अगली बारी आपकी ही हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है? एक अच्छी प्रिपरेशंस के साथ, एक अच्छा टॉप कॉलेज सिलेक्ट करके। और प्रिपरेशंस आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ। सो वंस अगेन, इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर सेंटर्स बोरीवली, Vasai and Dadar. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455. As usual, do follow us on Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe the YouTube channel for regular exam updates and notification. Till then, take care and prepare well.